रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। जनकपुर में बारात पहुंची, द्वाराचार हुआ और आसनम समर्पयामि, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, ततो गंधन विलेपयामि। माने जो पूजा की विधि है उन विधियों में सबसे पहले आसनम समर्पयामि की रूप में आसन राजा दशरथ को और समस्त बरातियों को राजा जनक ने दिया। देवता भी पधारे रूप बदल के, उनको भी आसन दिया और ये समझ के दिया उन ब्राह्मणों को कि ये देवता ही हैं। ये ऐसा जो परिस्थितियां जब बन जाती हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को भी हम जान समझ के उसको मान देते हैं तो उसके चित्त का जो सुख होता है वो कुछ अलग ही होता है। सामान्यतः इस सुख का अनुभव नित्य के जीवन में तो नहीं होता, लेकिन जब कहीं किसी विशेष अवसर पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं तब जाके इस सुख का अनुभव होता है। अब भगवान राम के छवि को देख के सब लोग इतने मगन हो गए हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं अच्छा बहुत संगीत बज रहा हो और नृत्य करने वाले को ये पता नहीं रहती कि किसने उसका नृत्य देखा या नहीं देखा। वो इतना गाने वाले को ये पता नहीं रहती कि किसी ने उसका गान सुना या नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी व्यक्ति को भाषण देना या कुछ ऐसी बातें समाज के ज़्यादा लोगों के बीच में कहनी हो तो उसको शिक्षा में सबसे पहली बात कही जाती है कि आप जो कुछ भी बोलो वो ये समझ के बोलो कि हमारे सामने कोई बैठा ही नहीं है। यदि हमारे सामने कोई बैठा हुआ समझ के आप बोलना चाहोगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। अब यहाँ भगवान राम की मूर्ति को देख के सबकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसको देख के कोई कुछ कहने लायक नहीं। राम रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर कर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद सहज रूप से दर्शन करके राम जी के प्रति जो है स्नेह पैदा हो रहा है। ये उस वातावरण की शोभा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया कि बारात यद्यपि बारात आती है इस लौकिक जगत में भी तो इतने ही प्रेम के दर्शन होते हैं। अब थोड़ा सा पंप एंड शो ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए थोड़ा सा इन बातों में कमी हो गई है। नहीं तो बारात के हर बाराती को ऐसा ही मान दिया जाता था जैसे कि खास दूल्हे को दिया जाता हो। अब तो खैर समय का बदलाव बहुत हो गया। अब इतनी क्रिया जब सबको आसन मिल गया तो आसन मिलने के बाद अगली क्रिया होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए कि बोले अब विवाह की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। तो समभिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सदा नंद सुनाए। सदानंद जी महाराज जनक जी के गुरु जी, तो सदानंद जी को बुलाया कि महाराज थोड़ा सा विचार करो, विवाह का समय का अनुकूलता निकल रही है, इसलिए आप क्या करिए महाराज। उनको ये विनय करी बेगी कुंवारी अब
है वशिष्ठ जी की आज्ञा को सदानंद जी महाराज लेके और कन्याओं को बुलाने गए हैं, और उनको सुन के जब पुरोहित जी महाराज ने मैंने कहा कि अब वर पक्ष के गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि कन्या को लाओ, तो रानी चुने रोहित वाणी प्रमुदित सखीना सहित प्रमुदित सखीना स्नेह सयानी। स्त्रियों के समाज में जब ये हुई कि भाई बेगी कोने मानव जाई, कन्या को बुलाइए, और जब बुलाने का नंबर आया तब अत्यंत स्नेह के संग में जो लोग भी सखियां थीं और सयानी थीं कि भाई इस वक्त हमें जो है कन्या के संग में जाना चाहिए, उन सब लोगों ने और विप्रवधू कुल वृद्ध है बुलाई। वो जो यंग माताएं थीं उन्होंने जो है ब्राह्मण वधुओं को और बड़े बूढ़ों को बुलाया और करी कुल रीति सुमंगल लगाई। अपने कुल की जो रीति थी कि भाई जिस वक्त ले जाएं उस वक्त, अब हमारे यहाँ जैसे होता है कि भाई गौर पूजा वगैरह होती है, ऐसा ही जो है इनके यहाँ भी होती होगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष में कोई वर्णन नहीं है, और कवितावली यदि पढ़ ली होती तो आज कथा में कुछ आनंद रस ज़्यादा ही हो जाता। लेकिन कुल की रीति करके बड़े बूढ़ों से बुला के भाई अब जो निमंत्रण आ गया, कन्या का बुलाने का निमंत्रण आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा समझ के, और उन्होंने उनसे पूछ के, और नारी वेश जे सुरवर भामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। अब देवता तो ब्राह्मण बन के चले गए, लेकिन जो देवताओं की स्त्रियों ने क्या करा कि वो जो है जनकपुर वासी बन के और उनके माताओं के जनकपुर वासियों के ग्रुप में साथ में हो गई, और अत्यंत सुंदर देव पत्नियां सहज स्वभाव सुंदरी श्यामा, सहज ही सुंदर, उनको सुंदरता के लिए कोई श्रृंगार ही ना करना पड़े, ऐसी स्थिति में सुंदर। और जब इतनी सुंदर स्त्रियां वहाँ जनकपुर में जनकपुर वासियों को वहाँ दिख रही हैं, तो सबके हृदय में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई इनको पहले जनकपुर में देखा तो था कि नहीं देखा था। एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई ये कौन है, तुम जानती हो कौन है। लेकिन जब कोई एक दूसरे ने कहा कि हम नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, तिनहि देख सुख पावई नारी, और बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। बिना पहचान के प्राणों से प्यारी लग रही हैं उनको देख के, और उन्हें बार बार उनका मान सम्मान कर रही है कि देवी आप पधारी, आपने बड़ी कृपा करी, हमारे पुत्री के विवाह में आप पधारी, आपने बड़ी कृपा करी, और ऐसा उन्हें मान दे रही है। नहीं देखी सुख पावई नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। सन्मान
शारदा को और रमा को, एक रमा और शारदा तो हमारे घर में भी हैं, उमा रमा शारद समझानी, ऐसे समझान के उनको जो है प्राणों से प्यारी उन देव पत्नियों का मान सम्मान जनकपुर की स्त्रियां कर रही हैं। और उन्होंने क्या करा कि सिया समार समाज बनाई, मुदित मंगल अब जो प्राणों से प्यारी लग रही है और उमा रमा शारदा के समान जिनको मान सम्मान दिया जा रहा है, तो वो जो है आगे आ गई और उनको जो है बड़ी प्रसन्नता से और जो है मंडप की तरफ लेके सीता मैया को संग में चल दी। अब सीता मैया ने देखा होगा कि देखो क्या आनंद आ रहा है विवाह में। नाटक तो सीता मैया भी एक लीला स्वरूप में ही तो नाटक कर रही है। ये तो आदि शक्ति है भगवान की, लेकिन यहाँ विवाह की क्रिया हो रही है और देव पत्नियां भी आके उनको सपोर्ट कर रही हैं। चली लाई सीता सखी ये देवियां लेके चली हैं तो उनके चलने के जो घुंघरू की और पायों की जो पायजेबों की आवाज हो रही है उसको कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागी। इतनी मधुर वाणी से गान कर रही है मांगलिक गानों को कि मुनियों का भी ध्यान उसमें तर जावे। और कहते हैं कामदेव सुंदर तो उसकी सब चीज सुंदर, बोले उसकी वाणी भी सुंदर होगी। और कोकिला तो कोयल की बोली तो वैसे ही बहुत मीठी होती है, लेकिन कामदेव की कोयल तो और भी ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन उसकी मधुरता को भी जो है लजा रही है। इतनी सुंदर कंठ से गान कर रही हैं। और मंजीर नूपर कलित केवल मंजीर नूपर कलित कंकन काम काल ताल गति पर बाजें। ऐसे माने हाथ के कंगन और पैरों की ये पायजेब, ये दोनों आवाज छिम 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 ऐसी आवाज हो रही है। और उनके चलने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग चल नहीं रही है, बल्कि इन कंगन और नूपुरों को एक ताल मिला के बजाया जा रहा हो। इस तरह की शोभा हो रही है। और सोआती वनता सहज सुहावन सी छवि ललना गणमत जन सुषमा तिया छवि ललना गणमत जन सुषमा तिया कमनी। अब उन सखियों के बीच में
सीता मैया की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता मैया सहज सुहावन है, लेकिन उनकी शोभा कैसे लग रही है कि छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा तिया कमनी। कमनी स्त्रियों के बीच में एक सीता मैया हमारी छवि ललना, एक छवि के समान। जैसे किसी फोटो को जड़ना हो तो फोटो को जड़ने के लिए उसका फ्रेम बनाया जाता है और फ्रेम पे शोभा कर दी जाती है जिससे कि डेकोरेशन हो जाए। तो ये सीता मैया की शोभा उस वक्त बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे किसी चित्र के चारों तरफ में फ्रेम लगा के तो दूसरी स्त्रियों को, जनकपुर की को सजा दिया गया हो और उनके बीच में हमारी सीता मैया विराजमान है। और इसके साथ सीता मैया चले देवी श्री सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। अब गोस्वामी जी महाराज ने फिर यहाँ हार मान ली और उन्होंने कहा कि इतनी सुंदरता है कि वर्णन नहीं कर सकता हूँ, और लघुमति बहुत मनोहरता ही, मनोहरता बहुत ज़्यादा है और मेरी मति बहुत छोटी हो गई। अब बारातियों ने जब देखा, जो विवाह में सबसे ज़्यादा यही है कि जो बाराती में घर परिवार वालों ने तो दर्शन कर लिए होते हैं वधू के, लेकिन बारातियों ने तो नहीं करे होते हैं। तो सब कह रहे हैं कि भैया वो वरमाला हो जाए, अब खाना पीना तो खा लिया, लेन देन सब सलटा लिया, और अब वरमाला हो जाए तो वरमाला देख के ही चलेंगे भैया, बहू के दर्शन तो कर लें। तो आवत देखी बरात सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। बारातियों ने ये दर्शन करे तब क्या करा, जब इतनी सुंदरता के दर्शन सबों ने किए हैं तो मन सब ही मनाई मना किए प्रणाम, किए प्रणाम देखी राम भय पूरन कामा। अब एक तरफ तो सीता मैया पधार रही हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे राम जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। तो उनके दर्शन करके मन को उनके ऐसी तृप्ति हो रही है, देखी राम भाई पूरन कामा, बोले कि अब तो जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई, इतने सुंदर दर्शन है ऐसे करके। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई आनंद देता, कहीं न जाई आनंद देता। अब जो है पुत्रों ने अपने बड़े भाई की पत्नी अपनी भाभी के दर्शन करे हैं उन्होंने, और दशरथ जी महाराज ने पुत्रवधू के दर्शन करे हैं, और दर्शन करके उनको कितना सुख हो रहा है, इस सुख का वर्णन करने में फिर कह रहे कहीं न जाए भय सुख जेता। फिर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये भी मेरे पे वर्णन नहीं हो रहा, और सुर प्रणाम करे बरसई फूला। जब सीता मैया पधार, जगत जननी जब पधार रही हैं तो देवताओं ने जो है जो नीचे आ गए, ब्राह्मण का वेश बना के आनंद ले लिया उन्होंने और पाके, और फिर वापस ऊपर चले गए, और फिर दोबारा से आ जाएंगे। इन्हें क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने जाने में कौन मेहनत करनी पड़ती है देवताओं को, इनके तो संकल्प मात्र से ही काम हो जाते हैं। तो इसलिए सीता मैया को मन ही मन में प्रणाम कर रहे हैं देवता और फूल बरसा रहे हैं। गान निशान कोलाहल भारी, बड़ा जबरदस्त गाना हो रहा है। गाना माने आनंद के समुद्र में जब आदमी गोते लगा लेता है तब उसको गानी सूझता है, तो उस आनंद में जो है सब लोग गा रहे हैं। अब कौन क्या क्या गा रहा है, इसके गान का संकलन तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो कथा के बारे में जो भी इस आसन पर बैठ के मैं बोल जाता हूँ वो मुझे नहीं मालूम कैसे बोल दिया जाता है, क्योंकि कोई तैयारी तो करी नहीं जाती है।
लेकिन अब मन कुछ कहता है कि जैसे कहते हैं कि कुछ अच्छा करते करते एक चित्त में एक चपुटी हो जाए कि और इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या। तो ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पद पदावलियों का संकलन करो और फिर उनका कथा में जोड़ लगाओ, चाहे कथा का ड्यूरेशन कुछ भी है। तो गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, एहि विधि सिया मंद मैयाई, एहि विधि सिया मंद मैयाई, ई प्रमुदित शांति पड़ई मुनिया, एतेया बसर कर विधि व्यवहारू, दुर्मूल गुरु भव अब सीता मैया आई और गान हो रहा है और खूब कोलाहल हो रहा। अब कोलाहल शब्द को यदि व्याख्या करने में जाएंगे तो कोलाहल मैंने बोल सब रहे हैं लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसका नाम कोलाहल है। क्योंकि अगर सुनाई पड़ने लगे तो फिर बात की बात ही हो जाएगी। इसीलिए प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, ऐसे आनंद प्रेम में होकर जैसे जय हो जय हो जय हो राजा रामचंद्र की जय, ऐसा आनंद हो रहा है। और इस तरह से सीता मैया मंडप में पधारी है और मुनि ये ओम जौ अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया वनस्पतया शांति विश्व देवा, ऐसे शांति का पाठ करते हैं। ये मैं समझ पाया हूँ कि हम कोई भी काम करें और उस काम के करने में जो पहली प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना, इन दोनों प्रार्थनाओं में शांति पाठ किया जाता है, जिससे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसे शांतिपूर्वक वातावरण में हो कि जिस वातावरण में आनंद बना रहे। नहीं तो कभी कभी तो बड़ी बड़ी विचित्रताएं पैदा हो जाती हैं जिनका यहाँ कोई जगह नहीं है। और देते ही अवसर कर व्यवहारू, दो कुल गुरु सब की नचारू, और कुल गुरुओं ने आचार करके और
अब जब सीता मैया पधारी तो पधारने के बाद में उनको पहले सबसे पहले भैया गणेश जी का पूजन और जो है आचार्य का गौर गणपति मुदित प्रजा वही गणेश जी की पूजा होती है, गणेशाम्बिके नमः। और गणेश जी के संग में गणेश जी की माता की भी पूजा होती है, क्योंकि गणेश पूजा के संग में ऐसा नहीं है कि गणेश जी के संग में रिद्धि सिद्धि की पूजा उसी वक्त होती है, उनकी पूछे होती है। लेकिन गणेश जी के संग में क्योंकि मानसी पुत्र हैं, इसीलिए गणेश जी के संग में गणेश जी की माँ की भी पूजा होती है। आचार्य कर गौर गणपति मुझे तो पूजा वही गौरी मैया की और गणपति की जो है पूजा करवाई और सूर्य प्रकट पूजा दे ले ऐसी पावही देवता लोग प्रत्यक्ष में प्रकट होके और ले रहे हैं। अग्नि को दिया तो अग्निदेव प्रकट हुए, जो उन्होंने कही स्वाहा तो अग्निदेव ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसे ही जो है पाद्योपाद्यम समर्पयामी तो जल छिड़का तो जल अपने जो है ऊपर ले लिया देवताओं ने और लेके और फिर आशीर्वाद कर रहे हैं देव। और मधुपर्क मंगल द्रव्य में मधुपर बतासे में घी और शहद भर के और एक लौंग लगा के ये समर्पण किया जाता है, इसको मधुपर्क बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो पूजा के लिए ज़रूरत होती है, मुनि ये गुरुजी महाराज विवाह संस्कार कराने में जो भी होती है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए उनको कहना नहीं पड़ता, बल्कि इतना बढ़िया इंतजाम किया गया के लिए कनक गोपर कलश सब लिए परिचारक रहे हैं। चाहिए तो जरा सी, लेकिन सोने के कलशों में वो जिन्स भरी हुई लेके और उनके सेवक लोग वहाँ खड़े हुए हैं। और सूर्य महाराज प्रत्यक्ष में प्रकट होके आके कहते हैं देखो हमारे कुल में ऐसी रीति होती है, इस रीति से ये विवाह पे ना ये रीति का निर्वाह होना चाहिए। सूर्य भगवान ऐसे सामने अपनी रीति बता रहे हैं और इस तरह से देवताओं को पूजन करा के और कराने के बाद सीता ही सुबह सिंहासन दियो, सुंदर सिंहासन सीता जी को दिया। अब सीता मैया जो है राम जी के पास में बैठी हैं और बैठ के और एक दूसरे को देख रहे हैं। ये जो है एक दूसरे को देखने की क्रिया ये लौकिक जगत की क्रिया से भिन्न है। कैसे? लौकिक जगत में जो संबंध वर और दुल्हन के बीच में होता है वो एक दूसरे के लिए जानने को होता है, और ये तो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन लीला स्वरूप में लीला कर रहे हैं। तो इसलिए श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लग पड़े। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे से, यदि मैं अपनी भाषा में कहूँ तो कि कहो महाराज आनंद आ रहा है क्या, ऐसी लीला करने में कितना आनंद आ रहा है, आगे क्या क्या होगा, अभी क्या क्या होंगे, फेरे होंगे, आपको कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं। और सीता मैया से पूछ रहे हैं राम जी महाराज, और सीता मैया क्या पूछ रही हैं, बोले देखो बहुत दिन हो गए जब से आपने यहाँ से ये इस वंश में अवतार लिया है, तब से हमारी आपकी भेंट ही नहीं हुई है, और भेंट तो आज हो रही है। तो मन बुद्धि बरवानी है गोचर प्रकट कवि कैसे कहें, ये सभी बातें मन बुद्धि और वाणी से पार है, इसको हम लोग नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अभावावेश में कुछ बात मुंह से निकलती भी हैं, शायद हो सके जो मैंने कहा हो गलत हो, लेकिन प्रभु और हमारी सीता मैया दोनों श्री राम अवलोकन परस्पर एक दूसरे को जो देख रहे हैं उस आनंद का वर्णन नहीं हो रहा। और अग्नि महाराज तो जो है प्रत्यक्ष प्रकट होकर और कह रहे हैं कि इस तरह से हवन होना चाहिए, आप इसी तरह से कराना। एक थोड़े से विचार में जाएं तो सारी मर्यादाओं को, शास्त्रोक्त मर्यादाओं को पालन करने के बाद भी भगवान राम को सीता जी के साथ कितने थोड़े समय रहने का अवसर मिला, जबकि ये सारी क्रियाएं लंबे समय तक संग बना रहे। इस बात के लिए 7 जन्मों का संग जिसे बोलते हैं उसके लिए होती है। अब इनके सीता जी राम जी के संग साथ के समय का विवरण तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात मैंने सुनी है कि सीता जी के बाद जनकपुर की कोई कन्या
अवधपुर नहीं ब्याई है। अब कितना सत्य है मैं तो नहीं कह सकता इस बात को। हो मत समय तन धरि अनल अति सुख आउतिले